कल्पना करें दोस्तों, अगर आप सूरज को बास्केटबॉल की आकार में छोटा कर सकते हैं, उस पर पृथ्वी एक तिल के आकार में घट जाएगी। यह दिखाता है कि हमारा स्टार कितना बड़ा है। लेकिन अगर यह गैस और प्लाज्मा का आग का गोला हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी चीज नहीं होता। दोस्तों, आप देख रहे हैं कैसा होगा, और यहां यह होगा अगर सूरज पृथ्वी से छोटा होता। सूरज के वॉल्यूम को भरने के लिए 1.3 मिलियन पृथ्वियों की जरूरत होगी। यह इतना बड़ा है कि यह हमारे संपूर्ण सोलर सिस्टम का 99% से अधिक भार बनाता है। दोस्तों, पृथ्वी से देखने पर यह छोटा लगता है क्योंकि यह 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। अगर कल्पना करें सूरज पृथ्वी से छोटा होता तो पृथ्वी में जीवन संभव नहीं रहता। और सूरज, यह बड़ा स्टार शायद अब स्टार नहीं होता। ब्रह्मांड में दोस्तों आकार मायने रखता है, और दूरी भी। यह हमारे सूरज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ पृथ्वी से इतना दूर है कि मंगल ग्रह की तरह फ्रीज नहीं होता और वीनस की तरह जलकर खाक नहीं हो जाता। हम खुशनसीब हैं कि हमारे लिए सूरज का बसा जाने वाला क्षेत्र है। इसका मतलब है कि हमारे ग्रह का आकार, सूरज का आकार और दोनों के बीच की दूरी ही है जो यहां पृथ्वी पर जीवन को विकसित होने में सहायक है। अगर सूरज हमारे प्लैनेट से छोटा होता तो क्या होता? दोस्तों, एक स्टार का भार उसके रंग और तापमान को तय करता है। बड़े स्टार्स गर्म और नीले होते हैं, जबकि छोटे वाले ठंडे और लाल होते हैं। सूरज एक व्हाइट स्टार है। न तो वह सुपरजायंट की तरह बड़ा है, न ही रेड ड्वार्फ स्टार की तरह छोटा है। आप सोच सकते हैं कि उसे छोटा बनाने से वह बस एक रेड ड्वार्फ बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टार, चाहे वह सुपरजायंट हो या रेड ड्वार्फ, परिभाषा के अनुसार तभी होता है जब उसके कोर में थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन होती है। दोस्तों, स्टार्स कितने छोटे हो सकते हैं? हमें अभी तक बहुत कम रेड ड्वार्फ्स का पता चला है, लेकिन जो सबसे छोटा है उसका भार 10 पृथ्वियों का है। वह स्टार बनाने के लिए सिद्धांतित जरूरी आकार के काफी करीब है। कुछ भी उससे छोटा होता तो वह एक स्टार नहीं रहता, बल्कि ठंडा और अंधेरा नक्षत्रीय अवशेष बन जाता है। अगर किसी वजह से सूरज पृथ्वी से छोटा हो जाता तो यह छोटा हुआ सूरज फ्यूजन बनाने के लिए भार नहीं रखेगा और पूरी तरह से बुझ जाएगा। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र स्टार हमें खो जाएगा, क्योंकि सूरज वह गुरुत्वाकर्षण का स्रोत है जो हमें ऑर्बिट में रखता है। सारे ग्रह, पृथ्वी भी अंतरिक्ष में एक नए एंकर की तलाश में फ्लॉट करेंगे। यह पृथ्वी पर जीवन के लिए खुशी भरा अंत नहीं है। चलिए यह फिर से ट्राई करते हैं दोस्तों। इस बार पृथ्वी को सूरज से बड़ा बना लेते हैं, जबकि सूरज का आकार वैसा ही रहे। पृथ्वी का भार कम से कम 333,000 गुना बड़ा हो जाएगा। एक ऐसा बड़ा प्लैनेट अपने कोर में इतना गर्म और दबाव उत्पन्न करेगा कि वह खुद एक स्टार बन जाएगा। बिल्कुल इस गर्म स्टार पर जीवन नहीं बचेगा। लेकिन यहां एक कूल बात है, हमारा सोलर सिस्टम एक नहीं बल्कि 2 सन्स का होगा। यह एक बाइनरी स्टार सिस्टम बन जाएगा, जिसमें 2 स्टार्स एक दूसरे के चारों ओर घूमेंगे और प्लैनेट्स दोनों के चारों घूमेंगे। दोस्तों, दोनों स्थितियों में पृथ्वी पर जीवन का कोई चांस नहीं रहेगा, लेकिन जीवन शायद दूसरे ग्रहों पर या चांद पर विकसित हो सकता है। हमने अब तक जो भी स्टेलर सिस्टम्स पाए हैं, उनमें से तीसरे हिस्से में से एक तो बाइनरी या एकाधिक होते हैं। कुछ में स्थिर बस्तियों के क्षेत्र भी होते हैं। कितना कूल होता अगर हम 2 सन्स वाले वास्तविक जीवन से तत्वीन पर रहते। यह एक और कैसा होगा का सवाल है।